फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सीमा सुरक्षा बल एनबीसी, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर का समापन हुआ, अपना न के बराबर नुकसान करते हुए पाकिस्तान का खूब नुकसान करके यह एक भारतवर्ष को खुशी मिली, विजय मिली भारत को, पराजय मिली पाकिस्तान को। यह देश के लिए सबसे गौरव की बात है। के साथ मैं आज थोड़ा विश्लेषण करना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप महामहिम राष्ट्रपति अमेरिका के मुख से ये क्यों निकला था कि मैं लाखों आदमी की जान बचा ली। शायद सभी को ध्यान होगा, जिस दिन फायर ना इधर से ना उधर से का समापन हुआ, उस दिन हम भारत और पाकिस्तान से पहले चटकी में डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था। उसमें 4-5 पंक्तियों में एक पंक्ति ये भी थी कि मैं लाखों आदमी की जान बचा लिया। मोदी जी ने मधुबनी में क्या बोला था? कल्पना से ज़्यादा, कल्पना से अधिक जो सोचा नहीं जा सकता, मैं उतना दंड दूंगा। जो आप सभी ने देख ही लिया होगा, नूरपुर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और किराना हिल्स, जो कि 68 किलोमीटर में फैली हुई है, जहाँ पर एक घटना भी हो गई है, जिसे हम थोड़ा बाद में बताएंगे। तो ये जो कार्रवाई हुई, जो 11-12 एयरबेस विनष्ट किए गए और आतंकियों के ठिकाने 8-9 विनष्ट किए गए। पाकिस्तान आखिर छोटा सा एक देश है ना, बहुत बड़ा देश तो है नहीं। इतने में ही आप ये महसूस करें कि इस पाकिस्तान का सब कुछ विनष्ट कर दिया गया। अर्थात ये सोचा नहीं जा सकता, पाकिस्तानी कभी सोची नहीं होंगे कि ऐसी भी मार पड़ेगी। इस मार को कल्पना से ज़्यादा, जो मोदी जी ने कहा था, अपने संकल्प को पूरा किया। दोबारा मोदी जी ने ये भी कहा था कि समय कम है, लक्ष्य बड़ा है। कम समय में बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है। हमारी तीनों सेना एवं सीमा सुरक्षा बल मिलकर के इन शब्दों की भी पूर्ति की। समय कम में, अर्थात 90 घंटे 80 घंटे के युद्ध में वो सब कुछ कर दिखाया, जिससे पूरा विश्व चकित है। विश्व जो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था, वो भी अब सोचने के लिए मजबूर है कि आखिर ये क्या हुआ। तो समय कम और लक्ष्य बड़ा, अर्थात पाकिस्तान 24 घंटे में 24 बार यही बोलता था कि हमारे पास परमाणु बम है। मैं परमाणु बम और गजनी, गजनबी, औरंगजेब मिसाइल ये कोई चौराहे पर सजाने के लिए नहीं रखा हूँ। वैसे तो नियमतः रूल ये है कि कोई भी किसी के परमाणु ठिकाने पर किसी तरह की मिसाइल नहीं गिरा सकता, उसको बर्बाद नहीं कर सकता। ये विश्व मंच में
इस तरह की बातचीत हुई है। अब हम ये कहना चाहेंगे, जानबूझकर ना भी हुआ हो तो किराना हिल्स जो 68 किलोमीटर में फैला हुआ है, आज मैं उसका वीडियो देखा, जो पूरे हिल्स की ज़मीन के अंदर सुरंग ही सुरंग है, ऊपर छत ही छत है, जिसमें परमाणु संयंत्र पाकिस्तान के पूरे रखे हुए थे, जिसके ऊपर हमारी मिसाइल जा गिरी। उसके धमाके से परमाणु हथियार में कुछ रेडियस निकलने लगे। आज 100% तो नहीं, लेकिन 80% मैं भी बोल सकता हूँ कि रेडियस हर हालत में निकल रहा है। पाकिस्तान में चारों तरफ तबाही नज़र आ रही है। 500-600 किलोमीटर तक लोग दाएं बाएं भाग गए, आसपास गांव भी दिखाई दे रहे थे। तो सत्यता में लाखों आदमी की जान बची, इसमें दो राय नहीं। जब इस पृथ्वी पर इंसान जन्म लिया होगा, आदि मानव काल, इंसान की एक ही जाति थी, इंसान। इंसान और जानवर, हर इंसान के साथ मिल बैठ करके अपना समय पास करता था और जानवर का शिकार करके अपना पेट पूजा करता था। ऐसे भी विरुद्ध आत्माएं जन्म ली होंगी, जिन्होंने हमें धर्मों में विभाजन करके, जातियों में विभाजन करके इसलिए छोड़ दिया होगा कि इनमें तोड़ फोड़ मची रहे। गांव में देखो तो गांव में भी यही, मैं किसको कब किस तरह से गिराऊं कि वो हमारे से जयराम करने लगे। हर आदमी के अंदर एक होड़ सी बनी हुई है, ईर्ष्या जलन से आदमी जी रहा है। अब देश और विश्व के लिहाज से बात करें तो कोई ऐसा विश्व में देश नहीं है जो मनुष्य को मारने के लिए यत्न ना कर रहा हो। केवल बारूद बारूद बारूद। किसने जन्म लिया, कौन मारना चाहता है, ये सब किसने पैदा किया? उन्होंने जो धर्म में हमें बांटा, देश में हमें बांटा। अर्थात आज हम पूरा विश्व बारूद की ढेर पर बैठे हुए हैं। अब इस विश्व बिरादरी में जिसके पास आर्थिक सामर्थ्यता बनी हुई है, अच्छी है, और डिफेंस मजबूत है, हथियार वगैरह खूब है, तो वही दादा है। ये आप देख ही रहे होंगे। विकासशील देश में पैदा होकर के अपने भारतवर्ष के हम आदरणीय मोदी प्राइम मिनिस्टर भारत के साथ जो हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम भी विकसित देश में चले जाएं, शायद कुछ दिन में ये भी पूरा हो जाएगा। अगर 10-15 साल हमारे भारत की हर बिरादरी जो जिनकी सोच में ये होना चाहिए कि विश्व में हम सबसे आगे रहें, हमारे अंदर कोई कमजोरी ना हो, हम आत्मनिर्भर बन जाएं, ये सोच रखने वाले शायद भारतवर्ष में 100% होने चाहिए। अगर 1-2% कोई नहीं भी है तो उनसे भी मैं आह्वान करना चाहूँगा कि सभी लोग शामिल होकर के और मोदी जी को सख्त बनाएं, जैसा कि कल वो आदमपुर एयरबेस पर जिसको
पाकिस्तान बार बार कहता है कि मैं बर्बाद कर दिया हूँ, जा कर के सेना के बीच में लेक्चर दिए, सेना के मनोबल को अफजाई किए। उनके सिर पर जो टोपी है उस पर आप देख सकते हैं क्या बना हुआ है। उसके आधार पर शिव शक्ति शायद उन्हें प्राप्त है। और 11-12 साल जितना दिन उनको प्राइम मिनिस्टर बने हुआ, इतने दिन में उन्होंने अपने माँ से 100 रुपया लिया जरूर, लेकिन अपने परिवार या अपने किसी सदस्य को 100 रुपया दिया नहीं। इस परिवार रूपी भारत के विकसित राष्ट्र होने में ही वो अपना सब कुछ लगा रहे हैं। और 5-6 दिन से तो हमारे ख्याल से वो 2 घंटे से ज़्यादा सो भी नहीं पा रहे होंगे। इसके साथ अब उनकी कल्पनाएं, जो चेतावनियां जो दी गई हैं कि अब परमाणु षड्यंत्र का नाम लेकर के आप ब्लैकमेल करके हमें धमकी मत देना, अर्थात मैं आपके परमाणु षड्यंत्र तक पहुंच सकता हूं, पहुंच चुका हूं। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, खून बहेगा तो पानी नहीं देंगे। सिंधु समझौता आप सभी को याद ही होगा। बातचीत, टेरर अटैक भी चलता रहे और बातचीत भी होती रहे, ये संभव नहीं है। बातचीत अब होगी तो केवल टेरर और पीओके पर होगी। अगली बातचीत, आपने टेरर की कार्रवाई की तो पहला टेरर अटैक ही विश्व की हमारी और आपकी केवल युद्ध की उद्घोषणा होगी, उसी दिन हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। इस तरह की सोच रखने वाले हमारे आदरणीय मोदी जी, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे भारत देश को अर्थव्यवस्था में, डिफेंस में, और जो 70 साल से 78 साल से गरीबी दूर करेंगे, इस मामले में, हर मामले में परिपक्व हैं और आगे सब कुछ करके दिखाएंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। आप सभी हमारे साथ, भारत सरकार, भारत सेना और आम जनता जो अभी कुछ पीछे रह चुकी है, उसको भी आगे लाने का प्रयास इसमें साथ दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।